हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम इन माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने का उद्देश्य है कि हम दो सब्सटेंस को मिलाने पर उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पहचान करने के लिए इन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 5 characteristics of chemical reaction by which one can predict that whether a chemical reaction taking place or not after mixing two different substances together। यानी कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक साथ मिलाने पर उनके बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा है अथवा नहीं, इसका पहचान करने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो 5 हैं। यानी यहाँ ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिनसे हम पता कर सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस को मिलाने पर केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके सहायता से, जिनके हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा है। यह है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी दो सब्सटेंस को मिलाने पर गैस का इवॉल्व होना। चेंज इन कलर, मिलाने पर यदि चेंज हो जाए। चेंज इन स्टेट, यदि दो पदार्थों को मिलाने पर उसका स्टेट चेंज हो जाए या को मिलाने पर चेंज इन टेम्परेचर हो, यानी हॉटनेस या कोल्डनेस हो जाए, या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी दो सॉल्यूशन को मिलाने पर उसमें से सॉलिड सेपरेट कर जाए, तो हम समझ सकते हैं कि उनको मिलाने पर, दो सब्सटेंसेस को मिलाने पर केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हम इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। फर्स्ट वी डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहले हम इवोल्यूशन ऑफ गैस को देखें। When mixing of two substances results the evolution of gas, then we say that chemical reaction taking place। यानी दो सब्सटेंस को मिलाने पर यदि उसमें से गैस इवॉल्व हो रहा हो, बबलिंग हो रहा हो, तो यह समझेंगे कि उन पदार्थों को मिलाने पर केमिकल रिएक्शन हुआ। यदि इस तरह का नहीं होता है, यदि बबल्स नहीं फॉर्म होते हैं, गैस इवॉल्व नहीं होता है, तो वहाँ रिएक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से गैस की इवोल्यूशन से हम पता कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें, व्हेन वी ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक मेटल इन डाइल्यूट H2SO4 एसिड, ऑब्जर्व दैट फॉर्मेशन ऑफ बबलिंग ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। यानी कि जब H2SO4 एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक मेटल का छोटा सा टुकड़ा डालते हैं तो उसमें बबलिंग ऑब्जर्व करते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं। वो बबल्स हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने के कारण बबल्स होता है। फॉर्मेशन ऑफ बबल इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, H2 गैस के कारण। सो केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन जिंक एंड H2SO4, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसे हम केमिकल रिएक्शन से दिखा सकते हैं। जिंक प्लस H2SO4, एरो मार्क ZnSO4 प्लस H2, यानी जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ, इस फिगर में जैसे एक बीकर लिया गया, बीकर में कुछ डाइल्यूट H2SO4 लिया गया है, और डाइल्यूट H2SO4 में एक जिंक का टुकड़ा डाल लिया गया, अथवा बीकर में एक जिंक का टुकड़ा ले लिए और उस पर डाइल्यूट H2SO4 को मिला दिए,
जैसे ही H2SO4 मिलाते हैं, में जिंक के सरफेस से, उसके सतह से बबल्स राइज करना, उठना शुरू करता है और ये बबल फॉर्म करते हैं और ऊपर की ओर निकलते हैं। दिस बबलिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। दिस इंडिकेट्स दैट a chemical reaction taking place between zinc metal and sulfuric acid. Now we see चेंज इन कलर। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। यदि कोई दो सब्सटेंस को मिलाने पर किसी एक के कलर में चेंजिंग आ जाए तो यह समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। व्हेन कलर ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस चेंजेज आफ्टर एडिंग अनदर, एक केमिकल सब्सटेंस में दूसरे केमिकल सब्सटेंस को मिलाने पर यदि उनका कलर चेंज करता है, देन वन कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तब वो कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस ऑन पासिंग थ्रू पिंक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक सॉल्यूशन में, गुलाबी सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करने पर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है, डिकलराइजेज इट। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन एज 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O, एरो मार्क K2SO4 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में SO2 गैस पास करने पर मिक्सचर में पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो सभी कलरलेस होते हैं और इस तरह से पिंक सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। दिस शोज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आयरन नेल को यदि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल Fe changes blue color of copper sulfate solution to green color। यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल तलने पर रिएक्शन होता है जिससे कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर चेंज हो जाता है और सॉल्यूशन का रिजल्टिंग कलर ग्रीन हो जाता है, जो FeSO4 बनने के कारण होता है। तो इस तरह से कलर चेंज के द्वारा हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हम देखते हैं चेंज इन स्टेट। हाउ चेंज इन स्टेट प्रेडिक्ट द केमिकल रिएक्शन, इसको कैसे प्रेडिक्ट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। So when physical state of two substances changes after mixing them, it is said that chemical reaction taking place। यानी दो सब्सटेंस को मिलाने पर यदि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तब यह समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं कि अमोनिया गैस when come in contact with hydrochloric acid gas, hydrogen chloride gas react to give ammonium chloride solid। यानी दो गैस, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब मिक्स करते हैं तो उसमें सॉलिड सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, यानी गैस से सॉलिड फॉर्म कर गया। जैसे अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, एरो मार्क अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से मैटर का स्टेट चेंज हुआ, दो सब्सटेंस को मिलाने पर स्टेट चेंज हो गया। दिस प्रेडिक्ट अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अमॉन्ग देम। अब देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से मतलब टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यदि दो सब्सटेंस को मिलाने पर मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए, मिक्सचर हॉट हो जाए या कोल्ड हो जाए, तब यह समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेज आफ्टर मिक्सिंग विथ अदर सब्सटेंस, then it is said that chemical reaction taking place between them। यदि दो सब्सटेंस को मिलाने पर रिजल्टिंग सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाए, यानी कि मिक्सचर हॉट या कोल्ड हो जाए, तब समझेंगे कि उनको मिलाने पर केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कली चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर मिक्सचर बिकम हॉट। कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना को वाटर के साथ मिलाते हैं, जैसे कि एक टब में
कली चूना लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, या कुछ पानी ले लिया, उसमें कुछ कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा डाल दिए, तो देखते हैं कि मिक्सचर जो है वो हॉट हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो दो मैटर को, दो सब्सटेंस को मिलाने पर यदि टेम्परेचर चेंज हो जाए, हॉटनेस या कोल्डनेस हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट इंडिकेट करता है। The solid substance separated after mixing two clear solution called as precipitate and phenomena called as precipitation। दो क्लियर सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन को मिलाने पर यदि सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट कर जाता है तो सेपरेटेड सॉलिड सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इस फेनोमेना को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन। If this happen after mixing two solution, then it is said that chemical reaction taking place। यदि दो सॉल्यूशन को मिलाने पर अगर प्रेसिपिटेशन होता है तो समझेंगे या कहेंगे, कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल से लिख सकते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट solution on adding to sodium chloride solution, यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो वाइट कर्डी प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है। यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को मिलाने पर मिक्सचर में दही के जैसा सफ़ेद वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म कर जाता है जो सिल्वर क्लोराइड का होता है। इस रिएक्शन को इस केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, AgNO3 plus NaCl एरो मार्क AgCl plus NaNO3। Another example, lead nitrate। Lead nitrate solution on adding to potassium iodide solution gives yellow precipitate of lead iodide। lead nitrate solution को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में मिलाने पर येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। से PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki एरो मार्क 2KNO3 प्लस 2 प्लस PbI2। येलो प्रेसिपिटेट इज ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि सबसे फेमिलियर एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन एडिंग टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाए, दिस गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाने पर बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। So BaSO4 aqueous plus Na2SO4 aqueous arrow mark 2NaCl aqueous plus BaSO4S any solid which is falling down and called as separate precipitate। इसको precipitate बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर कोई ऑब्जर्व होता है तो सब्सटेंसेस को मिलाने पर इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व हो, तब समझ सकते हैं कि दो सब्सटेंस को मिलाने पर केमिकल रिएक्शन हुआ। और इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऑब्जर्व नहीं होता है तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, या स्पष्ट कर देते हैं कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस को मिलाने पर केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, संपन्न हुआ अथवा नहीं हुआ, इसे जान सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आवश्यक है बिल्कुल, तो का भी साइंस का केमिस्ट्री अभी स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में केमिस्ट्री को समझने के लिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए यह आवश्यक है
कि कुछ केमिकल्स का आवश्यक जो केमिकल्स होते हैं जनरल यूज में जो केमिकल्स होते हैं उनका नाम, कॉमन नाम, फार्मूला, ये सब याद रखा जाए। तो इसके लिए टू इम्प्रूव योर नॉलेज मेमोराइज इट, यानी अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इन सबको मेमोराइज करना चाहिए, इनका लिस्टिंग करना चाहिए केमिकल्स का, जो फार्मूला, नाम, कॉमन नाम, ऐसे जिस तरह से पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल यू मेक लिस्ट ऑफ केमिकल्स एंड मेमोराइज देम। तो केमिकल्स को का लिस्ट बनाओ और उसको मेमोराइज करो। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ केमिकल्स का नाम और उसका फार्मूला दिए हुए हैं, जैसे कि NaOH, फर्स्ट NaOH, जिसको कॉमनली कॉस्टिक सोडा कहते हैं और इसका केमिकल नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सेकेंड है NaHCO3, NaCO3 को कॉमनली बेकिंग सोडा कहा जाता है और ये इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। थर्ड है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, जिसको कॉमनली वॉशिंग सोडा नाम से जाना जाता है और इसका केमिकल नेम हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दूसरा Na2SO4 10H2O, Na2SO4 10H2O, दिस कॉमनली नोन एज ग्लोबर साल्ट, इसको कॉमनली ग्लोबर साल्ट के नाम से जाना जाता है और इसका केमिकल नेम हुआ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। और लास्ट है NaOCl, NaOCl वह केमिकल है जो आजकल कोरोना पीरियड में हाउस ब्लीचर या सैनिटाइजर के रूप में यूज़ किया जा रहा है। हाउस को या अगल बगल को सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है, जो आज के लिए प्रचलन में है। तो इस तरह से इन केमिकल्स का नाम, फार्मूला, ये लिस्टिंग करना और उनको याद करना, मेमोराइज करना ये आवश्यक है। किस लिए? कि केमिस्ट्री के नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए, से समझने के लिए, अपना कंसेप्ट पावर बढ़ाने के लिए ये सब आवश्यक है। तो बच्चों, इस तरह से हम यहाँ अपना क्लास स्टॉप करते हैं और फिर जल्द ही दूसरा वीडियो देंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, यदि वीडियो तो पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे यानी तुम्हारे दोस्त लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।